बिटिया, जल्दी आओ, देरी हो रही है। आई बाबा, ये लो आपका डिब्बा। अरे वाह, वैसे क्या बनाया आज तुम्हारी माँ ने? अब मुझे नहीं पता, दाल भात है। अब बस मछलियाँ ही पकड़ते मत रह जाना सारा दिन, वक्त पर खाना भी खा लेना। ठीक है, खा लूंगा, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो। बाबा, आप मुझे कब अपने साथ ले जाओगे? कहाँ? मछली पकड़ने, समंदर में। और तुम क्या करोगी वहाँ? ले चलो ना बाबा। माँ, बोलो ना बाबा को। अरे ले जाओ ना इसे, कितने दिनों से रट लगा रखी है इसने आपके साथ जाने की। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो फिर, आज तुम्हें अपने साथ लेकर ही चलता हूँ। बाबा, सच में आप बहुत अच्छे हो। ये कहानी है गणपत मछुआरे की, जो समंदर के किनारे रहता था। उसकी पत्नी रीमा और उसकी 7 साल की बेटी पारू भी उसके साथ ही रहते थे। गणपत समंदर से मछलियां पकड़ता और फिर उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उस दिन पारू की जिद पर गणपत उसे भी अपने साथ मछलियां पकड़ने ले गया। जैसे ही गणपत की नाव समंदर में आगे बढ़ी तो पारू खुशी से उछल पड़ी। बाबा, कितना मजा आ रहा है ना? ये समंदर की लहरें कितनी बड़ी बड़ी होती है। रुको, अभी जब जाल फेंकेंगे ना, तब तुम्हें और मजा आएगा। कुछ और दूर जाकर गणपत ने समंदर में अपना जाल फेंका और फिर थोड़ी देर बाद जब उसने जाल वापस खींचा तो उसमें 5-7 मछलियां फंसी थी। ये देखकर पारू बहुत खुश हुई। तभी अचानक कहीं से एक बगुला उड़ता हुआ उसकी नाव पर आया और जिसे देखते ही पारू ने उसे डराने और भगाने की कोशिश की। हश, हट, भाग यहाँ से, भाग। क्या हो गया पारू? देखो ना बाबा, ये तोता हमारी नाव पर बैठा है। हैं, तोता? गणपत ने बगुले को देखा और फिर अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। क्या हुआ बाबा? अरे मेरी बच्ची, ये तोता नहीं है, तोते तो हरे रंग के होते हैं। अच्छा, फिर ये क्या है बाबा? बिटिया, ये बगुला है, ये मछलियाँ खाता है और मछलियाँ खाने के लिए ही ये तुम्हारे पास आया है। पर बाबा, आपने कितनी मेहनत से मछलियाँ पकड़ी हैं, तो हम इसे अपनी मछलियाँ क्यों दें? कोई बात नहीं बिटिया, बस एक मछली ही चाहिए इसे। तभी बगुला उड़कर पारू के सिर पर आकर बैठ गया। पारू डरकर चिल्लाने लगी और ये देखकर गणपत हंसते हुए बोला, देखो कितने प्यार से मछली मांग रहा है, एक काम करो, लो इसे ये मछली दे दो। ठीक है बाबा। पारू ने गणपत से मछली ली और बगुले की तरफ बढ़ा दी। बगुले ने मछली को अपनी चोंच में दबाया और उसने पारू को ऐसे देखा जैसे वो उसे शुक्रिया कह रहा हो। उसके बाद वो दूर उड़ गया। इसके बाद गणपत ने फिर से पानी में जाल फेंका, लेकिन इस बार जाल में बस 2 ही मछलियां फंसी। ओहो बाबा, इस बार तो बस 2 मछली फंसी। पहले पता होता तो उस बगुले को मछली नहीं देते हम। बलुगा नहीं पारू, बगुला था वो। और बेटी, एक मछली से क्या फर्क पड़ता है, वो उसी बगुले की किस्मत में लिखी थी तो वो उसे ले गया। और तुम्हें क्या लगता है कि वो उस मछली को अकेला खाएगा क्या? नहीं बिटिया, वो जरूर अपने बच्चों के लिए वो मछली लेकर गया होगा। जैसे मैं मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, वैसे ही वो भी खाना ढूंढने आया होगा अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बगुलों के लिए, समझी? बलुगो नहीं बाबा, बगुलों के लिए। पारू की बात सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद गणपत अपनी नाव किनारे की तरफ ले आया। उस दिन पारू बहुत खुश थी। पारू के साथ जाने से गणपत को भी अच्छा लगा, क्योंकि पारू अपनी प्यारी प्यारी बातों से गणपत का मन लगाए हुए थे। गणपत अब हर रोज पारू को अपने साथ ले जाता और हर रोज वो बगुला भी मछली पाने के लिए गणपत की नाव पर आकर बैठ जाता। ऐसे ही एक दिन, चलो बाबा, देरी हो रही है। अरे वाह, आज तो बिटिया रानी मुझसे पहले तैयार हो गई। हाँ, तैयारी नहीं हो गई, देखो मैंने नाव पर जाल भी रख दिया, ड्रम भी धोकर रख दिया और खाने का डिब्बा भी रख लिया है। अब चलो ना बाबा। हाँ हाँ, चलो भाई, चलते हैं। उस दिन भी वैसा ही हुआ। गणपत ने 8-10 मछलियाँ पकड़ी और फिर तभी वो बगुला फिर से आकर नाव पर बैठ गया। आ गए तुम? लो, मैं कब से ये मछली हाथ में पकड़कर बैठी थी। आज बहुत देर कर दी तुमने आने में। अरे तुम तो इस बगुले से बात करने लगी, पता नहीं ये तुम्हारी बातें समझता भी है या नहीं। समझता है बाबा, सब समझता है। हाँ, बिल्कुल मेरी समझदार बिटिया की तरह। बगुले ने पारू से मछली ली और उड़ गया। अगले दिन गणपत जब जाल लगा रहा था और पारू आसमान में बगुले को ढूंढ रही थी,
तभी बगुला बहुत तेज रफ्तार से उड़ता हुआ वहां पहुंचा। अरे वाह, आ गया मेरा दोस्त, ये लो मछली, लो ले लो इसे। पारू ने बगुले को मछली दी, पर उसने मछली ली नहीं, बल्कि वो पारू के कपड़े पकड़कर खींचने लगा। पारू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बगुले ने पहले कभी मछली लेने से इनकार नहीं किया था। ये देखकर पारू ने तुरंत अपने बाबा को आवाज लगाई। बाबा देखो ना, ये बगुला आज मछली नहीं ले रहा है। पर बगुले तो ऐसा नहीं करते। बस ये मेरे कपड़े खींच रहा है, देखो देखो ना इसे। अगर ये मछली नहीं खा रहा है और तुम्हारे कपड़े खींच रहा है तो इसका मतलब जरूर कोई बड़ी बात है। शायद ये हमें कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। गणपत ने जैसे ही बगुले को हाथ में लिया, वो आसमान की तरफ उड़ गया। गणपत ने अपनी नाव से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बगुला उसे किनारे पर लेकर गया। गणपत ने देखा कि वहाँ किनारे एक पुराना खराब जाल पड़ा है, जो शायद किसी मछुआरे ने फेंका था, और उस जाल में एक बगुली का पैर फंसा हुआ था। बगुली पंख फैलाकर लगातार उस जाल से अलग होने की कोशिश कर रही थी, पर वो उस जाल में और ज्यादा फंसती जा रही थी। बाबा देखो, वहाँ एक बगुला फंसा हुआ है। पारू, वो एक बगुली है और वो जरूर इस बगुले की पत्नी होगी, और उसी को बचाने के लिए वो हमसे मदद मांग रहा है। गणपत ने चाकू से जाल काटा और बगुली को आजाद कर दिया। तभी पारू बोली, देखो बाबा, वहाँ पेड़ के नीचे दो छोटे छोटे बगुले हैं। हाँ, मैंने कहा था ना कि वो जरूर अपने बच्चों के लिए मछलियाँ ले जाता होगा। चलो अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई। शाम हो चुकी थी। गणपत अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। बगुली की मदद करके पारू बहुत खुश थी, लेकिन गणपत थोड़ा परेशान था, क्योंकि बगुली की मदद के चक्कर में उस दिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। वो इसी उधेड़-बुन में था। तभी पारू ने उसे आवाज लगाई, देखो बाबा, बगुला अपने दोस्तों के साथ मछली लेकर आया है। हैं? मछली लेकर आया है? गणपत ने देखा कि आसमान में 10-15 बगुले उड़ रहे थे और सबकी चोंच में मछलियां थी। गणपत के दोस्त बगुले ने अपनी चोंच में दबाई हुई मछली को नाव में रखे ड्रम में डाल दिया, और देखते ही देखते सारे बगुलों ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद सारे बगुलों ने पारू को घेर लिया। पारू बगुलों के साथ खेल रही थी और हंसती ही जा रही थी, और ये सब देखकर गणपत की आंखों में आंसू थे। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक सच्चा दोस्त जो मिल गया था। मुस्कुराने की वजह तुम हो।